कल का जो क्लास 21 तारीख का हुआ उसका भी वीडियो बच्चों डाल दिया गया है, क्योंकि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं इसलिए आपको लिए डाल दिया गया। समझे? अब रहा बात कि नहीं आ रहे हैं तो कम से कम क्लास शाम तक हम लोग अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, देखिए। तो आज ये हमारा क्लास है 22 तारीख, 22/5/24, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना क्या है, कल हम लोग देख रहे थे कि बेंजीन जो है, बेंजीन और बेंजीन से उत्पन्न यौगिक जितने भी होंगे वे इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कल इस बात को हम लोग नहीं लिखे थे, ठीक है, नहीं लिखे थे ना, तो इस पे जरा कर लिखिएगा आप लोग स्टार मार्क्स बनाकर। बेंजीन और बेंजीन से उत्पन्न यौगिक, बेंजीन या बेंजीन से उत्पन्न यौगिक इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन या एनसीईआरटी में प्रतिस्थापन लिखा है, अभिक्रिया लेकिन चला इसका जो अंग्रेजी है वो भी लिखना सब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन या एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते। अंग्रेजी लिख लीजिएगा, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर जनरली सो, benzene and their derivatives are generally so, electrophilic substitution reaction। अब देखो इस रिएक्शन को हम आगे बताएंगे, जब हम सारा रिएक्शन पढ़ाने चलेंगे तो वहां पर बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको हम क्या किए थे, बता दिए थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर लिखोगे स्टार मार्क्स बनाकर, देखो जब बेंजीन से प्लस एम या प्लस एम या आर समूह जुड़ा हो, प्लस एम या प्लस आर समूह जुड़ा हो तो रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व, ऑर्थो को हम क्या लिखते हैं, ओ, और पारा पी, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो और पारा पर बढ़ जाता है,
ऑर्थो और पारा पर बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पारा, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पारा पर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पारा पर होता है। ऑर्थो और पारा पर होता है। ठीक है, ठीक है। अतः प्लस M या प्लस R समूह को ऑर्थो पारा निर्देशक समूह, ऑर्थो पारा निर्देशक समूह, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ऑर्थो पारा निर्देशक समूह या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा विद्यार्थी, when प्लस M और प्लस R, प्लस M कैपिटल लिखना है और R भी कैपिटल। when प्लस M और प्लस R ग्रुप्स are attached with carbon of benzene group, then electron density increases. At ortho and para position. It is due to resonance. Therefore electrophilic substitution reaction takes place. Therefore, electrophilic substitution reaction takes place at ortho and para position. Hence, plus M or plus R group. are called ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कल हम दिखाए भी थे, एक बार और दिखाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये हमारा कोई ईथर ग्रुप लगा है, आर है, आर के जगह पर मिथाइल हो सकता है, ये भी हमारा प्लस M ग्रुप है या प्लस R ग्रुप। तो चूंकि यहां जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है इधर कार्बन के साथ, कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना है, तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, इसलिए इधर नहीं देगा। इसीलिए ये जो अपना लोन पेयर है इसको हम लोग कहते हैं, ये एग्जाम्पल है प्लस M
या प्लस आर ग्रुप का, ये कल का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें ये सारा एग्जाम्पल लिखाया गया है। तो इसलिए बच्चों, अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं 22 का वीडियो, तो इससे पहले आप 21 का वीडियो जरूर देख लें। तो अब यहां पर क्या है, रिजोनेंस होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये उठ के आएगा यहां, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां रिजोनेंस में। अब यहां पर जब आएगा, ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यहां जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया अल्काइल। यहां क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आया यहां पर, तो यहां क्या हो गया, माइनस। फिर आप देखिए कि यहां पर जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएगा इस कार्बन के सर पे, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा इस दोनों के बीच। तो देखो कि क्या होगा कि यहां पर ये हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा आर, लोन पेयर क्या हो जाएगा। तो अब यहां पर ये डबल बॉन्ड जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां माइनस। फिर ये क्या होगा कि ये उठ के आ जाएगा यहां, और ये चल जाएगा यहां। तो यहां पर तो डबल ही रह गया यार, लोन पेयर है, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब यहां पर तो डबल हो गया, और ये हो गया यहां, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। फिर ये चल जाएगा यहां, और ये आ जाएगा यहां। तो हम देख रहे हैं इस तरह से इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है रिजोनेंस के कारण वो बढ़ रहा है ऑर्थो और पारा पर। तो बहुत बच्चा कोई प्रॉब्लम होगा, ऑर्थो पारा क्या है। जैसे ये मान लो बेंजीन ग्रुप है, और यहां पर कोई एक ऐसा कोई न कोई एक समूह लगा हुआ है, तो इसके तुलना में ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। तो ये भी हमारा कहलाएगा ऑर्थो। इसके बाद ये कहलाता है मेटा, तो ये भी कहलाता है मेटा, और ये पोजीशन कहलाता है पारा। तो आपके पास रिजोनेंस आपके सामने है, तो देखिए, तो जब घूम के आया तो ये पोजीशन कौन सा है, जरा देखो, ऑर्थो है। फिर यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये पोजीशन कौन सा है। फिर इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया, ये पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो। यानी इलेक्ट्रॉन के चाहने वाले जो भी समूह हैं वे कहां पर जाएंगे, तो जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है यानी ऑर्थो पे जाएंगे और पारा। तो अब इसीलिए यहां देखो, ये देखो बेंजीन, और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहां प्लस एम या प्लस आर ग्रुप अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहा है, ऑर्थो और पारा। तो अब ये जो हमारा ये ई प्लस लिख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, या कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन स्नेही भी लिखा जाता है। क्योंकि प्लस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेचारा इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पर भी जाएगा और पारा पर, ऑर्थो और पारा पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां जहां मिलेगा वहीं न जाएगा, जहां खाना मिलेगा वहीं जाइएगा नहीं, जहां पर भोज है उसी के घर जाइएगा ना जी, ये खाना आपको वहीं मिलने वाला है। तो इसको भी पता है कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां जाएगा। इसीलिए चला ये जो प्लस एम और प्लस आर ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ऑर्थो पारा निर्देशक समूह। यानी यह जब उपस्थित है, ये जब उपस्थित है तो ये कहेगा कि आपको कहां जाकर लगना है, ऑर्थो पर या पारा। अच्छा ये बताओ कि अगर यह नहीं रहता
कोई समूह नहीं रहे तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पे जाकर क्या हो सकता है, लग सकता है। लेकिन अगर यह है, बहुत बार देखिए, अब तो बिहार बोर्ड निजी सवाल पूछ रहा है, 18-19 में यही पूछा है कि निम्नलिखित में कौन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग समूह, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कल का सीक्वेंस है आगे। तो जिस बच्चे को अगर यह 22 का वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग 21 का वीडियो जरूर देख लेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ भी पढ़ने के साथ एक एग्जाम्पल हो जाता है ना, तो आत्मा संतुष्ट हो जाता है। कुछ भी बनाइए, थोड़ा टेस्ट नहीं कीजिए तो मजा नहीं आता। बना बना कर रखते रहिए, नमक कम है कि मिर्चा कम है, क्या कम है, कैसे पता चले? तो कोई चीज पढ़े और एग्जाम्पल हो जाए। तो हम एग्जाम्पल भी आपके बुक का ही बताते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, आपको हम दिखा देंगे एनसीईआरटी में। ये हमारा बेंजीन है और यहां है OCS, ईथर ग्रुप है। क्योंकि यहां कार्बन और यहां कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है, तो ईथर है। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम एक बड़ा ही पॉपुलर है, एनिसोन। माने एरोमेटिक कंपाउंड में जो कॉमन नेम है आईपेक के जैसा भी यूज होता है। लेकिन जब आईपेक नेम इसका लिखोगे, आईपेक नेम लिखोगे तो ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, यह है कि मिथॉक्सी बेंजीन। अब हमको इसका एक रिएक्शन कराना है। यहां हम लिख दिए Cl2, ठीक है, और यहां लिख दिए अनाद्र AlCl, यहां लिख देंगे एनहाइड्रस AlCl। ठीक है, जो लड़का जानता है, मैकेनिज्म पढ़ा है, तो धाए धाए क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा, इसको ऐसे बना देगा। ये हो गया OCS3, एक बार Cl ऑर्थो पे लगा देगा, और जो जानता है उसको मजा आ जाएगा, अच्छा ये बात है। तो ये हो गया Cl और यहां लिख देगा N। आराम से लिख, जो विद्यार्थी जानता है, और इसमें लिख देगा कि भैया ये दोनों नजदीक है तो रिपल्सन होगा, ये माइनर होगा, यानी ये अल्प बनेगा, बहुत कम बनेगा। और ये दोनों ग्रुप दूर दूर है, तो इसमें चूंकि दूर, देखिए नजदीक का मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा, नेगेटिव चार्ज नजदीक रहेगा, तो उसमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। लेकिन वही जब यह इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, दूर दूर, तो उसमें रिपल्सन क्या होगा, कम, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, ये ज्यादा बनेगा, ये मेजर बनेगा। तो जो विद्यार्थी जानता है वो बात को समझेगा। ठीक, तो आप लोग अभी अभी समझे हैं कि जहां पर OCS3 यानी OR, यहां R लिखे थे, तो कोई भी अल्काइल हो सकता है। ये हम जानते हैं कि ये +M ग्रुप है, क्योंकि आपको अभी अभी बेंजीन के ऊपर यहां पर हमने क्या किया है, OR लिखा है ना, तो R की जगह हमने क्या लगा दिया, CS3। ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये वाला ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, +M कह सकते हैं या +R। तो उसको देखकर यह पता लग गया कि जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ऑर्थो पर लगेगा या पारा। प्रॉब्लम है कि इनको देखकर भैया कि ये लोग क्या कर रहा है, ठीक है, ये लोग क्या करेगा यही समझना होता है। तो अब देखिए, तो यहां जो क्लोरीन है, यहां Cl, और कल हम बताए थे अनाद्र मतलब जल नहीं लेते, तो इसने क्या किया, अल्युमिनियम क्लोराइड इस दोनों भाई में बंटवारा करवा दिया। क्या करा दिया, बंटवारा। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जब इसका खींचा तो इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव। अब फाइनली क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया,
जब निकला यहां से तो देखो यहां क्या बन गया, Cl प्लस, क्या बन गया, Cl प्लस, और यहां से जब आया तो ये Cl माइनस, ये इसको दे दिया AlCl3 को, तो इसको हम एक साथ कंबाइन कहते हैं AlCl4 माइनस, और यही हमारा जो है Cl प्लस, यही जो Cl प्लस है यही प्लस है, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइट। अब तुम समझो कि इतना बात तो यहां पर, यहां से लेकर इतना बात बेटा आपका है, ये बात है, ये जो बात है ये आपके कंसेप्ट में रहना चाहिए। तो जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे उस समय बताएंगे कब कौन रहेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर रिजोनेंस क्या हुआ, रिजोनेंस यहां आपका हो गया रिजोनेंस, और यहां पर भी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, ये है Cl। तो एक क्या किया, एक बार यहां से हटाया, चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, एक बार यहां से हटाया, इसीलिए ऑर्थो और पारा पर क्या हो गया, लग गया, कहां लग गया, ऑर्थो और पारा, ठीक है। यहां पर ये हमको पता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पड़ना है, यानी यहां जा सकता है, चाहे देखो यहां नहीं जाएगा क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, या तो यहां जाएगा नहीं तो यहां, ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बने, बात समझ में आई। अगर मान लो हमको नहीं पता रहता ये प्लस M ग्रुप है तो कोई यहां भी लगा दे, लेकिन चूंकि यहां लग नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कहां पर, ऑर्थो और पारा, इसलिए ऑर्थो पारा पर ही होगा। तो कोई भी प्लस M ग्रुप हो, कोई भी प्लस M ग्रुप हो तो लगेगा ऑर्थो और पारा। किताब जो हम बता देते हैं कहां पर ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, जो हिंदी मीडियम का बुक हमारे पास है, उसमें पेज नंबर 225 लिखिएगा तो लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सारी बातें यहां लिखा है जो हमने बताया है। देखिए क्या लिखा है, अल्कोक्सी समूह लिखा है यहां पर, देखो अल्कोक्सी समूह OR ऑर्थो एवं पारा निर्देशक होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन बोला है, लिखा है ना ऑर्थो और। अब तुम सोचो कि अगर इस लाइन को डाइजेस्ट करना हो तो अगर आपको ये सब नहीं आता है तो डाइजेस्ट नहीं हो, तथा यह फिनॉल के OH समूह के समान ही, तो चूंकि OH समूह भी ऑर्थो पारा निर्देशक है, के समान ही एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है। क्यों सक्रिय करता है कि रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पारा पर क्या करता है, बढ़ा देता है, नहीं ऑर्थो पारा पर क्या करता है, बढ़ा देता है। अब ये जो रिएक्शन है, क्वेश्चन है, ये हाइलोजनन है, जो पहला ही एग्जाम्पल है, तो ये Br2 लिया है, यहां पर क्या लिया है Br2, और एसिटिक एसिड लिया है, तो वहां भी Br प्लस बनेगा, तो Br प्लस कहां लाएगा, ऑर्थो पारा। अच्छा कल एक बताए थे मिथाइल क्लोराइड का, देखो दूसरा रिएक्शन है, तो भी कहां लगा है, ऑर्थो और पारा, ठीक है। यानी एनसीईआरटी के सभी लाइन को समझना है। तो एक तो प्रॉब्लम चला यह है कि मैक्सिमम लोग किताब नहीं रख रहा है। अब कैसे समझोगे, सोचो इस सारा रिएक्शन को विद्यार्थी कैसे समझेगा, बोलो। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तुम कैसे समझोगे। इसीलिए चला डेली क्लास करना जरूरी है बच्चों। आप जो क्लास अब्सेंट करते हो, एक दिन आते हो समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे दिन नहीं आते हो, तीसरे दिन नहीं आते हो, चौथे दिन नहीं आते हो,
तो अगर आप क्लास अब्सेंट करते हैं और बाद में आप दोष टीचर को देते हैं, अगर इतना से आपको संतुष्टि हो जाता है तो राम ही मालिक है आपका। टीचर क्या क्या दोष है, क्योंकि सवाल है तो पूछेगा, पूछ सकता है कि आप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो वहां से सबसे पढ़ेंगे कि नोट करेगा कर। अब तो ये हम देखें कि बेंजीन पर अगर प्लस एम या प्लस आर समूह लगा रहेगा तो क्या होगा। लेकिन अगर बेंजीन पर प्लस एम प्लस आर के अलावा, प्लस एम मैंने पॉजिटिव मेजोमेरिक ग्रुप, प्लस आर मतलब पॉजिटिव रिजोनेटिंग ग्रुप, उसी तरह से माइनस एम भी होता है और माइनस आर, माइनस एम को या माइनस आर, जिसमें नाइट्रो होता है, साइनो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड है, कीटोन है। ये सारा ग्रुप हमारा क्या है, माइनस एम ग्रुप। तो कहता है कि जब बेंजीन पर माइनस एम ग्रुप लगा रहता है तो रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पर क्या होता है, घट जाता है। तो हम दिखाने से पहले एक बार आपको दिखा ही देना चाहते हैं, ताकि जब आप देख लेंगे ना, होता क्या है, जब दिमाग समझता है और हाथ लिखता है और दोनों का एक साथ तालमेल हो गया तो याद रहता है। वो क्या रहता है, जैसे मैंने कहने का मतलब कि यहीं पर एक एग्जाम्पल के साथ हमको वो समझा रहे हैं। जैसे कि ये हमारा ये हमारा मान लो नाइट्रो ग्रुप, ये हमारा नाइट्रो, यानी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं या तो माइनस एम या माइनस आर, ठीक। अब देखो यहां पर पाई सिग्मा पूरा कंजुगेशन है, रिजोनेंस है। लेकिन यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, तो यहां जो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये उठ के चल जाएगा यहां, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, देखो अब देखो यहां जो नाइट्रोजन है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, सिंगल, और यहां जो सिंगल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, और यहां हो जाएगा, और यहां पर माइनस। अब देखो फिर पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन में है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा यहां, यानी ये इलेक्ट्रॉन चल जाएगा यहां पर, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव। यहां चला गया, यहां हो गया ऐसे ही। फिर एक कंजुगेशन में है, ये उठ के आगे, ये आ गया उठकर, ये हो गया। फिर देखो, फिर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां, और जो यहां गया था फिर लौट गया, यानी अब देखो यहां पर चला, अगर तुम किसी बेंजीन पर क्या लगा दे रहे हो, माइनस एम, या तो ऑर्थो पर प्लस हो जाए, पारा पर भी प्लस और ऑर्थो पर, यानी इस तीन जगह पर इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का कम होना होता है, जहां प्लस है वहां इलेक्ट्रॉन का कम होना, और जहां माइनस है वहां इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। तो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यानी यहां ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो गया, घट गया, माने खुद भूखा हो गया। तो अगर माइनस एम या माइनस आर ग्रुप है तो जरा सोचना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रागी है, इसको ऑर्थो पारा पर जाने की जरूरत है क्या,
एक भूखा दूसरे भूखों को खिलाएगा? अरे सोचो भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव पर जाएगा, समान समान पर जाएगा। तो भैया ये यहाँ नहीं कहता, भैया आ गए तो कहता आई कहता नियम। लेकिन अब देखो क्या कह रहा है कि ऑर्थो पारा पर ठीक है, नहीं इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक बात तो अनुमान करेंगे, जो ये मेटा पोजीशन है, ये जो मेटा पोजीशन है कोई ये, तो इनके तुलना में मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या है, ज्यादा है। देखो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ऑर्थो और पारा की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो अब भैया ये कहां जाएंगे, मेटा पर, मेटा पर जाएंगे। तो ये जो ग्रुप है -m या -r, इनको देखो क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, इनका दो नाम है भैया, दो नाम है। एक कहते हैं ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी विनिर्देशन। कहता है कि भैया यहां जगह नहीं, या इसका एक और नाम है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कहता है कि देख लो, ऑर्थो पारा पर जाए पर घंटा तारा कुछ ना मिली, अगर तारा चाहिए इलेक्ट्रॉन भूखाई बढ़ने बढ़, तो हमने के सब खा पी वाला बने ऑर्थो और पारा पर, थोड़ा बहुत हम बात कहाँ बा, मेटा पर, तो चल जा राजा मेटा पर। तो इसीलिए इस -m या -r को हम क्या कहते हैं, तो मेटा डायरेक्टिंग भी कहते हैं, ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। यानी कह सकते हैं। देखो अब क्या लिखाना चाह रहे थे हम आपको, इसलिए फिगर बनाकर दिखाए कि जब बेंजीन के कार्बन से -m या -r समूह लगा रहता है, तो रिजोनेंस के कारण उसके ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। ठीक है, ऑर्थो पारा की तुलना पर मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन अभिक्रिया मेटा पर होता है। ठीक है, अतः -m या -r समूह को ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब सुनो, अब जब हम लिखा रहे हैं और तुम समझा है, समझा हुआ भी है, हम लिखा भी रहे हैं और कलम लिख भी रहा, तो सोचो सारा का सारा तार एक साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। जब सारा का सारा एक साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, तो कभी कभी आप देखते हैं कि लिख भी रहे हैं और दिमाग घूम रहा है दूर पर, कहीं और घर चला गया है। लेकिन जब सारा का सारा तार एक साथ जुड़ा रहेगा तो कहीं से लीकेज नहीं होगा और बात समझ में आएगा। लेकिन ये बात समझाते समझाते हम लोग थक गए हैं, लेकिन आप लोगों में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो जब आप वीडियो को देखें तो समझें क्या कर रहे हैं। अब चलिए लिखिएगा, आप लिखोगे जैसे बेंजीन रिंग के साथ, जब दूसरा पॉइंट, जब बेंजीन रिंग के कार्बन से, जब बेंजीन रिंग के कार्बन से, जब बेंजीन रिंग के कार्बन से -m या जब बेंजीन रिंग के कार्बन से -m या -r समूह, -m या -r समूह लगा रहता है, लगा रहता है, तो रिजोनेंस के कारण, तो रिजोनेंस के कारण ऑर्थो और पारा पर, तो रिजोनेंस के कारण ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है।
ऑर्थो और पारा के तुलना में ऑर्थो और पारा के तुलना में ऑर्थो और पारा के तुलना में मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसलिए -m या -r के कारण इसलिए -m या -r के कारण इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा पर होता है। मेटा पर होता है। अतः -m या -r को -m या -r को देखो क्या लिखोगे, ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। आप लोग लिखिए, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में बच्चों को दिखा दें। लिख चला -m or -r group, when -m or -r group attached with carbon of benzene ring, due to resonance electron density decreases at ortho and para position. In comparison to ortho and para, electron density at meta position is higher. Therefore electrophilic substitution reaction takes place at meta position. ठीक है, hence -m or -r group, are known as, देखो यहां पर आर नॉन है, लिख देना ऑर्थो पारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इस सबको उतार लीजिए। अब देखो तीनों एग्जाम्पल में एक साथ आ रहे हैं। 3 एग्जाम्पल कौन, एक बिना +m या -m के, एक बार +m और एक बार -, ठीक है। उसके साथ ये रिएजेंट हमने ले लिया है।
तुमको मालूम है कि यहां से Cl माइनस निकलेगा, यानी ये बना देगा CH3 प्लस और ये बना देगा AlCl4। अब देखो पाला, ये बेंजीन है और ये बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, और यहां लिख दिया है AlCl3 एनहाइड्रस, या हिंदी में अनाद्र लिख सकता है। दूसरा जैसे कि मान ली ये बेंजीन है और यहां पर ये लगा दिया OCH3 और ये लगा दिया CH3Cl और AlCl3 एनहाइड्रस, और यहां पर ये लगा दिया और यहां लगा दिया ऑल्डिहाइड। ऑल्डिहाइड देखिए माइनस एन ग्रुप में लिखा है, कहा लिखा है माइनस एन, और ये लगा दिया CH3Cl और यहां लिख दिया AlCl3 एनहाइड्रस। अब यहां देखिए इस बेंजीन के ऊपर कोई ना प्लस M है ना, तो हम यहां भी विस्थापन करा सकते हैं, यहां 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 कोई भी करा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाए CH3 और ये हो जाएगा HCl, लेकिन ये हमारा प्लस M ग्रुप है, तो विस्थापन जो यहां CH3 प्लस बनेगा और तो बड़ा। अब देखिए, तो जब जानिएगा तभी देखिएगा, जब नहीं जानिएगा कन्वर्सन आता है इस केस से। अब जो ऑल्डिहाइड है ये CH3 प्लस मेटा पर जाएगा, तो इस तरह से ये 3 प्रोडक्ट। लेकिन इसके पीछे जाने से पहले पीछे सोचिए कितना दिन का मेहनत चल रहा है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 1 सेकंड में सर घोर को हमको पिला दे, ला पिला दे साकी, पिला दे, ऐसे संभव नहीं, इसको एकदम घोटना पड़ेगा, धीरे 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 समझना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन पढ़ना है, और इस सारा का सारा रिएक्शन आपके एनसीईआरटी का है, बुक का है, ठीक है, तो नोट करिए। तो विद्यार्थी, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप पसंद पड़ा होगा, और अपने आत्मा से सोचिए कि कैसे पढ़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है चला कि आप समझ लें, धीरे धीरे प्रक्रिया जो होती है पढ़ने की धीरे धीरे समझने की होती है, इसीलिए रेगुलर पढ़िए, और जो क्लास छूट रहा है उसको देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।